हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1989 में आई ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर डेड काम का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं फिलिप नॉइस और राइटर हैं टेरी हेस। ये मूवी बेस्ड है चार्ल्स विलियम्स की सेम नाम की नॉवल पर, जो कि आई थी 1963 में। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। वो रियल लाइफ केस जिस पर नॉवल बेस्ड है, वो मूवी जो सालों पहले नॉवल पर बन रही थी लेकिन नहीं बन पाई, और इसके अलावा भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक मैरिड कपल रे और जॉन को, जो कि शहर से दूर बीच समुद्र में आए हैं थोड़ी शांति के लिए। रे फिलहाल ट्रॉमा से गुजर रही है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका बेटा मारा गया था। जॉन एक नेवी ऑफिसर है जो इसे यहाँ पर लेकर आया है ताकि ये रिकवर हो सके, लेकिन इसका कुछ असर होता नहीं दिख रहा। रे उस एक्सीडेंट को भूल नहीं पाई, वही ख्याल इसके दिमाग में घूमते रहते हैं। रे वापस घर जाना चाहती है, लेकिन जॉन जानता है कि वहां जाकर इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं होती ये दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पर आना रे के ट्रीटमेंट का हिस्सा है। दवाइयों के साथ साथ समुद्र की शांति उसे रिकवर होने में हेल्प करेगी। जॉन उसकी पूरी केयर कर रहा है, उसे उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इनके पास एक डॉग भी है जिसका नाम है बेन। यहाँ पर आए आज इन्हें 3 हफ्ते हो गए हैं और आज जाकर इन्हें अपने अलावा कोई दूसरी शिप दिखाई दी। जॉन को उस शिप पर कोई नहीं दिखता, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो नीचे जाकर उस शिप से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तभी रे जॉन को आवाज लगाती है क्योंकि उसे कुछ दिखाई दिया। एक बोट उनकी तरफ बढ़ रही थी जिसमें एक आदमी मौजूद था। वो उसे ऊपर खींच लेते हैं और ऊपर आते ही वो तुरंत नीचे जाकर बैठ गया क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था। इस आदमी का नाम है ह्यूगी। इसने 32 दिन पहले वो शिप खरीदा था और उसे लेकर फिजी की तरफ चल दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले किसी खराबी की वजह से शिप में पानी भरना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे करके इनका शिप डूबने लगा। कई दिनों तक सरवाइव करने के बाद आज से इनकी बोट दिखाई दी और अब ये यहाँ पर है। अब अगर शिप डूब रहा है तो बाकी लोगों को भी हेल्प की जरूरत होगी, इसलिए जॉन वहाँ के लिए निकल रहा था, लेकिन ह्यूगी कहता है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है। ये बात जॉन को थोड़ी अजीब लगी। इतने बड़े ओशन में कोई एक पूरा जहाज लेकर अकेला क्यों आएगा? उसके सवाल का जवाब देता है ह्यूगी। ये अपने 6 दोस्तों के साथ फिजी के लिए निकला था, लेकिन इसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो सब फूड पॉइजनिंग की वजह से मारे गए। प्रूफ के तौर पर वो उनके पासपोर्ट्स लेकर आया है। भूख के मारे इन सब ने किसी तरह का एनिमल फूड खा लिया था जिसने उनकी जान ले ली। ये बच गया क्योंकि इसने फूड नहीं खाया। अब शिप पर कुछ भी नहीं बचा, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड है। ये वापस वहां जाना नहीं चाहता। इसकी बातें जॉन को एक सच्चे झूठ की तरह लग रही थी। सभी बातें काफी अजीब हैं, लेकिन उनका एक प्रॉपर रीजन वो दे रहा है। खैर फिलहाल उसे आराम चाहिए, इसलिए रे उसे बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। उसका सामान चेक करने पर जॉन का शक और बढ़ जाता है क्योंकि उसमें एक फ्री क्रूज ट्रिप का कार्ड था जो कि सिर्फ यंग गर्ल्स को इनवाइट करता है। साथ ही डायरी में लिखे कुछ सेंटेंसेस इशारा कर रहे थे कि उस शिप पर कुछ तो चल रहा था। ये 25 साल से नेवी के लिए काम कर रहा है। इसे समुद्र में होने वाली चीजों का अंदाजा है, इसलिए अब ये उस शिप पर जाएगा क्योंकि ये उसकी ड्यूटी भी है। रे को लग रहा था कि वो ऐसे ही कह रहा है, लेकिन वो सीरियस था। वो रे को एक गन अपने पास रखने के लिए कहकर वही बोट लेकर वहां से निकल गया और ह्यूगी अब भी सो रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, लेकिन रे को वहां छोड़कर जाना ठीक नहीं। रे के पास एक शॉटगन और फ्लेयर गन्स मौजूद हैं, इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो संभाल लेगी। वो अपने डॉग के साथ खेल रही थी और जॉन उस शिप पर पहुंच गया। शिप की हालत काफी खराब थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय था। तभी एक हुक अपने आप गिर जाता है और अगर जॉन सही टाइम पर नहीं हटता तो वो पूरी तरह हट जाता। थोड़ी देर बाद ह्यूगी भी जाग गया, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता क्योंकि जॉन ने दरवाजा लॉक कर दिया था। ह्यूगी रे को काफी आवाजें लगाता है, लेकिन रे उसे इग्नोर करके वापस ऊपर चली गई। जब कुछ देर तक दरवाजा नहीं खुलता, तभी ह्यूगी एयर वेंट के थ्रू देखता है कि ये बोट उसकी शिप की तरफ जा रही है और उसे ले जा रही है रे। उधर जॉन उस शिप पर घूम रहा था और शिप की हालत बता रही है कि वहाँ कोई पार्टी चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। ये शिप ज्यादा देर तक पानी के ऊपर नहीं टिकेगी। वहाँ एक और रूम था जिसमें से पानी के साथ साथ कुछ रेड लिक्विड बाहर आ रहा था जो कि शायद ब्लड है। जॉन उस दरवाजे को खोलता है और उसे खोलते ही बाढ़ आ गई थी क्योंकि उस रूम में पूरी तरह पानी भरा हुआ था। पानी के साथ साथ उस रूम से निकलती हैं कई लड़कियों की डेड बॉडीज या फिर कहूं के डेड बॉडीज के टुकड़े। उन्हें देखकर जॉन की हालत खराब थी। ये सब ह्यूगी ने किया होगा, यानी जॉन सही था। उसने इन लड़कियों को फ्री क्रूज का ऑफर दिया, फिर उन्हें यहाँ लाकर मार दिया। अभी तक तो यही लग रहा है। अब टेंशन की बात यह है कि रे भी उसी किलर के साथ है, मतलब उसकी जान भी खतरे में है। जॉन तुरंत वो बोट लेकर वापस चल देता है और रे ने भी उसे देख लिया। अब अगर जॉन बोट पर पहुंच गया तो इसका काम खराब हो जाएगा, इसलिए वो किसी तरह बाहर निकलकर शिप को दूसरी तरफ मोड़ रहा था। रे उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। ह्यूगी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया।
जॉन शिप के काफी करीब था, लेकिन उतना नहीं जितना उसे होना चाहिए। जंप लगाने के बावजूद वो शिप तक नहीं पहुंचा। साथ ही शिप के मोटर की वजह से उसका हाथ भी इंजर्ड हो गया, यानी कि अब रे के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। अब जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय उस खराब शिप पर जाने के। वहां पहुंचकर इसने कुछ कैलकुलेशंस कर ली ताकि आगे वो शिप को ट्रैक कर सके और रे को बचा पाए। वो शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं होती क्योंकि इंजन रूम में पानी भर गया था और अब ये इसे बाहर निकालेगा। वो हैंडपंप चलाना शुरू करता है और इसी तरह कुछ घंटे बीत गए, लेकिन पानी अब भी नहीं निकला। इधर रे को होश आता है और वो देखते है कि ह्यूगी आराम से डांस कर रहा था। एक अकेले आदमी को ये बीच समुद्र में छोड़ आया, उसकी वाइफ पर हमला किया और अब ये उसकी बोट में नाच रहा है। ये पूरी तरह साइको है। रे उसका रेडियो बंद करके अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, तभी ह्यूगी कहता है कि वो तो चला गया, इसमें सारी गलती उसकी है, उसे मेरी बात पर यकीन करना चाहिए था, जबकि असल में सारी गलती इसकी है। जॉन तो बेचारा इसकी मदद करने के चक्कर में फंस गया। रे बोट को वापस ले रही थी, लेकिन ह्यूगी उसे मोड़ने नहीं देता क्योंकि ये बोट हाईजैक हो चुकी। रे को ये बात समझनी चाहिए। रे को जबरदस्ती साइड में बैठाकर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, जो कि रे को नहीं चाहिए, लेकिन वो भी क्या करे। उसकी नीयत खराब है, वो रे का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए जॉन को वहां छोड़कर इसने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। अब इसका क्राइम भी छुप गया, साथ ही से रे भी मिल जाएगी। वो एकदम रिलैक्स होकर रे से बातें कर रहा था, लेकिन रे को चैन नहीं है, उसे जॉन को बचाना होगा, लेकिन ह्यूगी के रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती। वो नीचे जाती है और ह्यूगी भी तुरंत उसके पीछे आ गया। रे फिर एक बार उसे कन्फ्रंट करती है वापस जाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ह्यूगी क्लियरली बोल देता है कि तुम उसे भूल जाओ, या इसके इंटेंशन क्लियर हो गए। रे पूछती है कि क्या वो शिप डूब रहा है, तो वो भी कह देता है कि हाँ। यहाँ रे का पैनिक बढ़ रहा था और उसका साइकोपन। वो बेवजह ही रे पर गुस्सा कर रहा था, जिससे रे को भी शक हो गया कि बाकी लोग फूड पॉइजनिंग से नहीं मरे, ह्यूगी ने उन्हें मारा होगा, और ये सुनते उसका साइकोपन पूरी तरह सामने आ गया। इसे लग रहा था कि वो सब इसे मार देंगे, इसलिए इसने पहले उन सबको मार दिया और अब इसे रे में भी उनकी झलक दिखाई दे रही है। खैर रे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसका गुस्सा शांत कर दिया। इधर घंटों की मेहनत के बाद जॉन ने पानी निकाल लिया और अब वो इंजन सही करने में लगा हुआ था। उसकी मेहनत रंग लाई और इंजन स्टार्ट हो गया और वो जल्दी रे तक पहुंच जाएगा। इंजन ऑन होते ही शिप में रखा टीवी चालू हो गया। उसमें शिप में मौजूद लोगों की क्लिप्स प्ले हो रही थी, जो कि इन्हीं में से किसी ने शूट की होगी। उन क्लिप से भी क्लियर हो रहा था कि ह्यूगी का गुस्सा ठीक नहीं, वो सबसे लड़ रहा था। अब जॉन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और उम्मीद तो यही है कि ठीक टाइम पर उन तक पहुंच जाए, लेकिन कहना मुश्किल है। इधर ह्यूगी उनके डॉग बैन को गाने सुना रहा था और रे नीचे खड़ी होकर उसे देख रही थी। तभी उसे रेडार पर कोई ऑब्जेक्ट दिखता है और वो जॉन का शिप था। जॉन रेडियो की मदद से उसे कांटेक्ट कर रहा था और ग्लैडली कांटेक्ट हो गया, लेकिन जॉन की आवाज रे को नहीं आ रही, जबकि जॉन उसकी आवाज सुन पा रहा है, इसलिए वो क्लिक साउंड के जरिए बात करेगा। वो सिर्फ यस और नो में जवाब दे सकता है, इसलिए रे उससे वैसे सवाल कर रही थी। ओवरऑल इस बातचीत का कंक्लूजन ये निकला कि जॉन बिल्कुल ठीक है, वो रे को फॉलो कर रहा है। रे को बोट रोकनी होगी ताकि जॉन जल्द से जल्द उस तक पहुंच सके। या हम देख सकते हैं कि रे अपने ट्रॉमा से बाहर आ रही है, वो दिमाग चला रही है। इंजन रूम में पहुंचकर वो एक की निकाल लेती है और बोट सक्सेसफुली रुक गई। बोट के रुकते ही ह्यूगी, जो कि अब भी गाना सुन रहा था, अलर्ट हो गया। रे उस की को पानी में फेंकने वाली थी, लेकिन ह्यूगी उसे रोक देता है। रे उसे चकमा देकर फिर एक बार ट्राई करती है और इस बार उसने फेंक दी, लेकिन की को पानी में फेंकना सही नहीं था क्योंकि वो एक बोट की है। प्लास्टिक होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैर रही थी और उसका डॉग पानी में उतरकर तुरंत वो की ले आया, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से रे उससे यही तो करवा रही थी। रे जल्दी से जाकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और ह्यूगी उसका दरवाजा पीट रहा था। थोड़ी देर बाद रे बाहर आती है तो ह्यूगी वहीं पर खड़ा हुआ था। वो रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और रे को एक्सेप्ट करना पड़ा मजबूरी में। इधर जॉन शांति से बैठा हुआ कुछ प्लान कर रहा था, लेकिन जल्दी इसकी शांति भंग हो गई क्योंकि बोट में फिर से पानी भरने लगा। वो इंजन रूम में जाकर देखता है कि वहां तो पूरी बारिश ही हो रही थी, यानी कि अब शिप और भी ज्यादा जल्दी डूब जाएगा। वो जल्दी से डॉक के नीचे जाकर चेक करता है और वहां उसे मिलती है एक और डेड बॉडी, जिसे देखकर वो बुरी तरह सहम गया। वो वापस डेक पर जाकर सोच रहा था कि अब रे का क्या होगा। ये उसे एक ऐसे आदमी के साथ छोड़ आया जिसका कुछ नहीं पता कि वो कब क्या कर दे। खैर वो बैठा सोच रहा था, तभी उसे कांटेक्ट करती है रे। वो उसे सब कुछ बता रही थी, लेकिन अब इस सब का टाइम नहीं बचा। वो बिना रुके क्लिकर दबाने लगता है, जिससे रे भी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे सवाल करके वो फिगर आउट कर लेती है कि जॉन का शिप 6 घंटे में डूब जाएगा, यानी उसे सनसेट तक वहां पहुंचना होगा, और अगर वो टाइम पर नहीं पहुंची तो जॉन ऊपर पहुंच जाएगा। जॉन के सामने वही फुटेज चल रही थी और अब तो उसमें क्लियर वायलेंस दिख रही है ह्यूगी की, जिससे जॉन की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। तभी जॉन का कनेक्शन कट जाता है और अब रे बुरी तरह रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। तभी ह्यूगी वहां पर आता है और उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो उसका फायदा उठाने आया था और रे भी उसे नहीं रोकती, क्योंकि यही तरीका है उसका भरोसा जीतने का। इसी तरह वो जॉन को बचा पाएगी। बाथरूम के बहाने ऊपर जाकर वो गन रीलोड कर रही थी, तभी उसका डॉग उसे देखकर भौंकने लगा। भाई तू है किस साइड? उसकी आवाज सुनकर वो भी ऊपर आ रहा था, लेकिन रे सही टाइम पर सिगरेट का बहाना देकर उसे रोक लेती है। खैर इधर जॉन मछुआरा बना घूम रहा है, क्योंकि उसे कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा। शिप में पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बाहर तूफान है।
उसी तूफान में से बिजली आकर गिरती है सीधा इसके जहाज पर, जिस वजह से वुडन लॉक टूटकर गिर गया इसके दरवाजे के सामने। यानी अब इसका दरवाजा ब्लॉक्ड है, ये चाहकर भी डॉक के ऊपर नहीं जा सकता। वो अपना पूरा जोर लगा देता है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। यानी कि इसके मरने का टाइम और नजदीक आ गया। इधर रे का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। उसको रे पर भरोसा हो गया मेकआउट करने के बाद। भरोसे का फायदा उठाकर लेमनेड में अपनी हैवी दवाइयां मिलाकर वो उसे पिला देती है और अब थोड़ी देर में ये झूमेगा। मौके का फायदा उठाकर उसने गन रिलोड कर ली और दवाइयों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। युगी आराम से सीढ़ियों पर बैठा था, तभी रे गलत टाइम पर गलत जगह पहुंच गई। युगी गन देख लेता है और दोनों में उठापटक शुरू हो गई। इसी बीच एक गोली चल जाती है जिससे पूरा रेडियो सिस्टम उड़ गया। अब कोई कांटेक्ट नहीं होगा। उनकी उठापटक जारी थी और समुद्र की लहरें भी इसमें शामिल हो गई। वो दोनों अपने आप ही इधर उधर उड़ रहे थे, लेकिन आखिर में ह्यूगी गन लेने में कामयाब हो गया। इसलिए रे एक चेयर के पीछे छुप गई, लेकिन चेयर इसे रोक नहीं पाएगी। वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले दवाइयों ने अपना काम कर दिया। उसकी सारी दुनिया घूमने लगी। वो एक गोली फायर करता है, लेकिन वो निशाने पर नहीं लगती। तभी लहरें फिर एक बार उन्हें उठाकर फेंक देती है, लेकिन इसका रे को फायदा हुआ। उसे मिलता एक हारपून जो कि वहीं कबर्ड में पड़ा हुआ था। युगी उसे रोकता है, लेकिन रे उस पर हमला करके खुद को लॉक कर लेती है। अब युगी दरवाजा तोड़ रहा था, इसलिए वो एक एरो उस पर फायर करती है। तब निशाना नहीं लगता, लेकिन दूसरा निशाना सही जगह लग गया। डोर से खून आ रहा था, इसका मतलब कि युगी इंजर्ड हो गया। अब वो बिना किसी टेंशन के जॉन को लेने जा पाएगी, जो कि अब भी शिप से पानी निकाल रहा है। इस बेचारे की पूरी मूवी हैंडपंप चलाते हुए निकल गई। वो बाहर जाती है, तभी ह्यूगी उसकी गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि वो एरो ह्यूगी को नहीं बल्कि जाकर लग गया उसके डॉग को। ह्यूगी का साथी तो मारा गया। वो उसे ऑलमोस्ट चोक कर देता है, लेकिन दवाइयां सही टाइम पर सही काम कर रही हैं। ह्यूगी खुद ही बेहोश हो गया। एक तरफ है रे, टाइम उसका पूरा साथ दे रहा है, और दूसरी तरफ है जॉन, टाइम जिसके साथ नहीं। खैर अब रे ने ह्यूगी को बांधकर कमरे में पूरी तरह सील कर दिया, ताकि अब वो कोई गड़बड़ ना कर दे। वो बोट को घुमा लेती है, लेकिन बोट में फ्यूल खत्म था, इसलिए वो विंग्स खोल देती है और अब बोट हवा के सहारे आराम से अपने रास्ते जा रही थी। इसी तरह रात हो जाती है और जॉन की पूरी बॉडी पानी में डूब चुकी थी, सिवाय उसकी नाक के। उसके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा। कुछ ही देर में वो पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके सामने एक पाइप था जिसका दूसरा एंड शिप के ऊपर था। इसके जरिए ये सांस ले पाएगा। पूरी मूवी में पहली बार इसकी किस्मत अच्छी रही। उधर ह्यूगी को भी होश आ गया था, यानी कि अब ये परेशानी क्रिएट करेगा। बंदे होने के बाद भी अपने पैरों से दरवाजा तोड़कर वो बाहर आ गया। इधर जॉन की हालत खराब थी, तभी वो देखता है कुछ मछलियों को, जिनके जरिए उसे एक रास्ता दिख जाता है और उसी के जरिए वो बाहर निकल गया। इसने साबित कर दिया कि ये काफी एक्सपर्ट नेवी ऑफिसर है। इतनी मुश्किलों के बावजूद इसने अपनी जान बचा ली शांत रहकर। खैर अभी सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब रे उसे ढूंढेगी कैसे? इसका भी इलाज उसके पास मौजूद है। पूरे शिप पर गैसोलीन छिड़क कर वो आग लगा देता है, ताकि रे उसे देख सके, और उसका ये प्लान काम कर गया। रे ने उसे देख लिया। रे जल्दी से बोट उस तरफ घुमा रही थी और इधर ह्यूगी अपने आप को फ्री करने में लगा हुआ था। फ्री तो वो हो जाता है, लेकिन बाहर नहीं आ पाता। तब एक सिलेंडर की मदद से वो दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन रे उसके लिए हारपून लेकर तैयार थी। रे उसे काफी मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तब रे को ना चाहते हुए भी उसे कंधे में शूट करना पड़ा, लेकिन तब भी वो आगे बढ़ रहा था, इसलिए सर पे मारकर वो उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद रे ने उसे एक लाइफ बोट में डालकर समुद्र में बहने के लिए छोड़ दिया। अब ये बहता हुआ कहीं तो पहुंच जाएगा, और जब इसकी आंखें खुलेंगी तब इसकी दुनिया चेंज होगी। खैर रे को तो छुटकारा मिल गया। बोट पर रहता तो और परेशानी खड़ी करता। खैर जॉन उसे एक फ्लेयर चलाकर सिग्नल देता है और रे उसे सिग्नल देती है टॉर्च जलाकर। दोनों फाइनली मिल गए। जॉन का पूरा स्ट्रगल काम आया। अगले दिन इन्हें वही लाइफ बोट मिलती है, लेकिन अब ह्यूगी उसमें नहीं था, यानी कि वो समुद्र में डूबकर मर गया। अगले दिन रे स्विमिंग करके वापस आती है और जॉन उसे शैम्पू कर रहा था। रे पूरी तरह रिलैक्स थी, तो भी अचानक जॉन के हाथ बदलकर काफी रफ हो जाते हैं, क्योंकि वो हाथ थे ह्यूगी के। वो भी जिंदा है। रे का गला दबाकर वो उसे मार रहा था, लेकिन सही टाइम पर जॉन वहां पहुंचकर एक फ्लेयर गन चलाता है, जो सीधा जाकर लगती है उसके मुंह में। जॉन ने दिन दहाड़े उसका लैंप बना दिया। वो समुद्र में गिर जाता है और अब फाइनली वो मर गया। लाख खतरों के बाद ये दोनों सही सलामत बच गए और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी का प्लॉट काफी खतरनाक है, वो आपने देख लिया। बीच समुद्र में मिले एक आदमी ने कितना ट्रबल क्रिएट किया। और अगर आपको ये हॉरिफाइंग नहीं लग रहा या फिर सोचकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, तो जरा रुक जाइए। अब बात करते हैं रियल लाइफ केस के बारे में। तो जो नॉवल है वो पार्शली इंस्पायर्ड है 1961 में हुए डपराल्ट फैमिली के रियल मर्डर से। इस केस में इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर जूलियन हार्वी, जिसे डपराल्ट फैमिली ने हायर किया था बोट से बहामास जाने के लिए। साथ ही बोट पर हार्वी की वाइफ भी मौजूद थी। तो 12 नवंबर 1961 को जब वो सब बहामास से वापस लौट रहे थे, तो हार्वी ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया इंश्योरेंस पॉलिसी के चक्कर में। साथ ही उसने डपराल्ट फैमिली के 4 मेंबर्स को भी मार डाला, जिसमें थे पेट्रियार्क आर्थर, उनकी वाइफ जीन, 14 साल का बेटा ब्रायन और 7 साल की बेटी रेने। बची थी सिर्फ एक 11 साल की बेटी टेरी जो। टेरी आराम से नीचे सोई हुई थी और जब तक उसने चीखें सुनी तब तक हार्वी उसकी फैमिली को मार चुका था और बोट को भी स्कटल कर चुका था ताकि वो डूब जाए।
खुद वो एक डिंगी में बैठकर वहां से निकल गया। उसने सोचा था कि टैरी डूबकर मर जाएगी, लेकिन टैरी एक बोट पर चढ़ गई जो कि शिप के डूबने के बाद भी तैरता रहा। वो जिस तरह अटलांटिक ओशन में बिना खाने और पानी के वो 4 दिन तक सरवाइव करती रही और आखिर में एक ग्रीक फ्रेट शिप ने उसे रेस्क्यू कर लिया। वापस फ्लोरिडा पहुंचकर सारी कहानी उसने सबको बता दी। हार्वी को पता चला कि टैरी जिंदा बच गई और वो वापस भी आ चुकी। ये खबर सुनकर हार्वी ने मियामी में एक मोटल में रूम लिया और वहीं पर सुसाइड कर लिया। टैरी पूरी तरह रिकवर हो गई थी। ये था वो रियल लाइफ केस जो किसी मूवी से कम नहीं लगता। ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली यही हुआ था। इस वाक्य पे आप जितनी भी हैरानगी दिखाओ उतनी कम है। फिल्म तो इसके आगे कुछ भी नहीं। खैर अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $10 मिलियन और उसने कमाए थे $10.2 मिलियन। शूटिंग से पहले निकोल किडमैन ने उस शिप के ओनर से लेसन लिए थे कि उसे कैसे ऑपरेट किया जाए। मूवी के एंड में तूफान के दौरान वो सच में शिप को चला रही है। ये निकोल की आखिरी ऑस्ट्रेलियन फिल्म में से एक है। 1990 की डेज ऑफ थंडर की सक्सेस के बाद वो पॉपुलर होकर मेन स्ट्रीम में चली गई थी। सैम नील इसी फिल्म के दौरान अपनी वाइफ नोरिको से मिले थे। सैम को इस बात का काफी डिस्कम्फर्ट था कि उनकी एज निकोल से डबल थी और फिल्म में वो दोनों कपल थे। नील की एज थी 39 और निकोल की सिर्फ 19। इसकी फिल्मिंग 6 महीने तक चली थी, जो कि बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1970 में इस नॉवल पर एक और मूवी बन रही थी जिसका नाम था द डीप, जिसे बना रहे थे ऑर्सन वेलेस। उस फिल्म में और भी कई कैरेक्टर्स थे नॉवल की तरह, युगी की वाइफ और कुछ और सर्वाइवर्स जो कि जॉन को शिप पर मिलते। शूटिंग 2 साल चली, लेकिन फिर भी कुछ सीन पूरे नहीं हो पाए मेन एक्टर लॉरेंस हार्वी की 1973 में डेथ की वजह से, इसलिए वो मूवी आज तक रिलीज नहीं हो पाई। 1997 में ऐसी न्यूज आई थी कि जितनी भी बनी है उसे रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी अब तक नहीं हुआ। वो मूवी अनफिनिश्ड है और अनरिलीज भी। बड़े वाले शिप का नाम था गोल्डन प्लवर। पहले प्लान था कि असली शिप को जलाया जाए, लेकिन बाद में उसका एक रेप्लिका बनाया गया, यानी कि कॉपी, और उसे जलाया गया। गोल्डन प्लवर बच गया और अब जाकर अगस्त 2011 में उसे निगलेक्ट किया गया, यानी कि वो पूरी तरह खराब हो गया। एक सीन में ह्यूगी रे के शॉट्स को हाथों से ही फाड़ देता है। वो सीन एकदम रियल था। बिली ज़ेन ने अपनी ताकत से उन शॉट्स को फाड़ा था बिना किसी कट के। बिली ज़ेन 2 और ऐसी मूवीज में काम कर चुके हैं जिसमें शिप डूबा और लव ट्रायंगल था। वो है टाइटैनिक और सर्वाइवल आइलैंड। इन तीनों ही मूवीज में बिली ज्यादा खूंखार है और तीनों में ही लड़कियों ने नहीं चुनती। ओरिजिनली मूवी तभी एंड हो गई थी जब रे ह्यूगी को लाइफ बोट पर छोड़ देती है और उसके बाद जाकर जॉन को बचा लेती है। आखिरी शॉट वो होता जिसमें जॉन रे को गले लगाता, लेकिन ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया था। उन्हें ह्यूगी का ऐसा अंत नहीं चाहिए था, इसलिए पूरी एंडिंग को बदला गया। फ्लेयर गन वाला सीन डाला गया वार्नर ब्रोस के कहने पर। फिल्म में और भी सीन्स थे जिन्हें कट किया गया, जैसे कि एक सीन में जॉन शिप के अंदर ही शार्क से लड़ता। ये सीन भी निकाल दिया गया और ये सीन शूट किया था जॉर्ज मिलर ने। तो ये थे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी या आगे आप कैसी वीडियो देखना चाहते हो। कोई भी सब जॉनर आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन बार बार आपके पीछे आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।